तो अब हम करेंगे अनुमान और कल्पना से का पार्ट। इसमें कितने क्वेश्चंस हैं? 1 2 3 4 5। कल्पना कीजिए कि चांदनी हवा और मेघ केवल एक पौधे पर बरसते हैं, बाकी पौधे इन सबके बिना कैसे दिखेंगे और उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आपको कल्पना करना है, आपको ऐसा इमेजिन करना है कि अगर चांदनी हवा और मेघ केवल एक ही पौधे पर बरसते हैं तो फिर क्या होगा। तो केवल एक पौधे को संसाधन मिलने से सभी बाकी पौधे क्या होंगे? मुरझा जाएंगे। तो आप इसका आंसर इसे लिख सकते हो। ख नंबर क्वेश्चन में क्या है? यदि सभी पौधे जैसे होते तो दुनिया कैसी लगती? यदि सभी पौधे एक जैसे होते तो दुनिया बहुत ही नीरस और एक रूप लगती। हर जगह एक ही रंग, एक ही आकार और एक ही प्रकार के पौधे होते, जिससे प्रकृति की सुंदरता, विविधता और आकर्षण खत्म हो जाता। यदि कांटे न होते और पौधा केवल फूलों से भरा होता तो क्या होता? सिर्फ फूल होते तो आत्मरक्षा और संतुलन का अभाव होता। कल्पना कीजिए कि यहाँ भी आपको कल्पना करना है कि कल्पना कीजिए कि एक तितली कांटे से मित्रता करना चाहती है। उनके बीच कैसा संवाद होगा? संवाद का मतलब क्या? बातचीत। तितली, नमस्ते कांटे, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? कांटा, फिर ये तो वार्तालाप हो रही है ना। कांटा, तुम मुझसे डरोगी तो नहीं? तितली, नहीं, मैं समझती हूँ, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो आप इसका आंसर कुछ इस तरह से लिख सकते हो। कल्पना कीजिए कि आपको किसी कांटे, फूल या दोनों के गुणों के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। आप किसके गुणों को अपनाना चाहेंगे? कारण सहित बताइए। आप ये आपको देखना है कि आप फूल का भी गुण देख चुके हो कविता में पूरा, और कांटे का भी गुण देख चुके हो। तो आप किसके गुण को अपनाना चाहोगे? तो मैंने ये जो क्वेश्चन का आंसर लिखा है, मैं दोनों के गुण अपनाना चाहूंगा। कांटे की तरह दृढ़ और मजबूत रहना और फूल की तरह दयालु और सौम्य बनना। दोनों में संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हो। के बाद का जो पार्ट है वो पार्ट है शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बड़प्पन से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। अब देखिए, बड़प्पन से रिलेटेड एक शब्द यहाँ दिया हुआ है, क्या? संतोष। तो ये बड़प्पन में ही आता है ना, जिसमें संतोष होता है ना, जिस भी इंसान में, तो उसमें संतोष आ जाती है। तो उससे रिलेटेड, उससे जुड़े हुए शब्द आपको लिखने हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सहनशीलता, उदारता, ईमानदारी, परोपकार, विनम्रता और दयालुता। इसमें आप ये सारे शब्द लिख सकते हो। इसके बाद का जो पार्ट है ये है बड़प्पन। बड़प्पन शब्द बड़ा और पन से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है बड़ाई, श्रेष्ठ या बड़ा होने का भाव, महत्व, गौरव। इसका उपयोग मुख्य रूप से व्यक्तित्व, गुण और चरित्र की ऊंचाई या महानता बताने के लिए किया जाता है। जैसे उनकी सादगी और बड़प्पन ने अब सबका मन जीत लिया। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जो किसी भाव को व्यक्त करते हैं। इनमें से जो शब्द बड़प्पन के भाव को व्यक्त करते हैं उन पर एक गोला बनाइए। जो बड़प्पन का भाव व्यक्त नहीं करते उनके नीचे रेखा बनाना है। ठीक है। तो जिस जिस पर आपको जिस शब्द से ये लगता है कि वो बड़प्पन के भाव को रिलेट कर रहे हैं, तो वहां पे मैंने गोला बनाया है, जो कि मैंने बना कर रखा है। ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये जो है ना, सहनशीलता, संतोष, सद्भावना, समर्पण, दया, आदर, विश्वास, उदारता, सम्मान, विनम्रता, निष्ठा, त्याग, परोपकार, ये सारे जो हैं बड़प्पन के गुण हैं। ठीक है। और वो सारे गुण जो कि उसको बिलोंग नहीं करते हैं, वहां पे मैंने अंडरलाइन किया है द्वेष, लालच, प्रतिशोध, स्वार्थ, झगड़ालूपन, अहंकार, क्रूरता, अपमान, अविश्वास, घमंड, झूठ, ईर्ष्या और अधीरता।
तो ये सारे जो है ये बड़प्पन के गुण को रिलेट नहीं करते हैं। अब हम करेंगे कविता की रचना का पाठ। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कली का जी खिला। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द पर ध्यान दीजिए, जो कि रेखांकित है, ये अंडरलाइन वाला। क्या आपने इस शब्द को पहले कभी पढ़ा है? यह शब्द है और जो है ना, ये और का शॉर्ट फॉर्म है। कविता में र वर्ण नहीं लिखा गया है। कई बार बोलते हुए हम शब्द की अंतिम ध्वनि उच्चारित नहीं करते। कभी भी कविता की लय के अनुसार ऐसा प्रयोग करते हैं। इस कविता में ऐसी अनेक विशेषताएं छिपी है, जैसे प्यार में डूबी तितलियां के स्थान पर प्यार डूबी तितलियों का प्रयोग किया गया है। हर दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द मिलती जुलती ध्वनि वाला यानी तुकांत है, मतलब मिलता जुलता। तुकांत का अर्थ होता है मिलता जुलता आदि। अपने समूह में के साथ मिलकर इन विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो ये पाठ आप देखो, कर सकते हो खुद से। नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियां भी दी गई हैं जिनमें ये विशेषताएं झलकती हैं। विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। आप कविता की पंक्तियों में एक से अधिक विशेषताएं भी ढूंढ सकते हैं। अब इसमें एक से अधिक भी रिलेट करता है एक ही जो सेंटेंस है ना, क्योंकि आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है इन नंबर्स, एंड इधर कविता की जो पंक्तियां हैं वो 6 इन नंबर्स है। इधर 5 है एंड इधर 6 है। तो देखते हैं। देखो, एक ही वर्ण से शुरू होने वाले शब्द एक ही पंक्ति में साथ साथ आए हैं। तो एक ही पंक्ति से रिलेटेड कौन सा है? देखो, भौर को अपना अनूठा रस पिला और है सदा देता कलीजी को खिला। तो ये दोनों जो है ना, एक ही पंक्ति को रिलेट कर रहे हैं। मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तो ऐसा कौन सा वर्ड है, ऐसा कौन सा लाइन है जहाँ पे कि मुहावरे का उपयोग किया गया है? देखो, फाड़ देता है किसी का वरवशन। ये जो लाइन है ना, ये मुहावरे को उपयोग किया गया है इस लाइन में। प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसा कौन सा लाइन है जहां पे प्रश्न पूछा गया है? किस तरह कुल की बड़ाई काम दे। अब किस तरह जब आगे आ जाता है ना, तो ये क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन हो जाता है। तो किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, ये जो है क्या है? प्रश्न पूछा गया है। तो ये थर्ड जो नंबर है ना, उसको बिलोंग कर रहा है, रिलेट कर रहा है। प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधों में मानवीय कार्यों और भावनाओं का वर्णन किया गया है। इसमें कौन सा हो जाएगा? फूल लेकर तितलियों को गोद में। ये वाला जो पार्ट है ना, 4 नंबर पे रिलेट कर रहा है। एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब ये कहाँ पर हुआ है खटकता एक सबकी आंख में। अब यहाँ पे बात हो गई कांटे की, और दूसरा है सोहता सुरसीस पर। तो यहाँ पर बात हो गई फूल की। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत जो गुण है ना, फूल में और कली में, ये दोनों एक दूसरे वहां पे ये जो लाइन है, ये इसको प्रस्तुत कर रहा है, ये शो कर रहा है, दिखा रहा है। तो इसका जो 5वां नंबर का जो आंसर आपका हो जाएगा, ये 4th नंबर हो जाएगा। और आप इस तरह से इस पार्ट का मिलान कर सकते हो। अब हम करेंगे कविता का सौंदर्य का पाठ। आगे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई है, इनमें कुछ शब्द हटा दिए गए हैं और साथ में मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द भी दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक शब्द में वह पंक्ति पूरी करके देखिए जो शब्द उस पंक्ति में जच रहे हैं, उन पर घेरा बनाइए। तो देखो, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। अब यहाँ ब्लैंक है, में उन पर चमकता ब्लैंक भी। अब यहाँ ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है रात्रि रजनी निशा। ये फर्स्ट वाले पार्ट के लिए है, यहाँ के पार्ट के लिए, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ के लिए। तो यहाँ से इस पे आ जाएगा रात्रि और यहाँ आ जाएगा चांद, चूंकि सबसे ज्यादा सटीक यही है। यहाँ पे ब्लैंक है, उन पर बरसता एक सा मेघ, बादल, मेघ और जलद। तो जो हमने कविता में पढ़ा मेघ, तो उनके बदला भी हम यूज कर सकते हैं मेघ, है ना। तो जो कि वहां पे क्वेश्चन में भी आपका बोल रहा है कि आप बदल करके भी आप उसको यूज कर सकते हो। तो मेघ के बदला में हम मेघ भी यूज कर सकते हैं। एक सी उन पर हवाएं थी कविता में,
एक सी उन पर हवाएं हैं भाई, बट यहाँ पे आप पवन भी है, वायु भी है, समीर है, मारुत है, बयारे हैं। तो इसमें से आप कौन सा सबसे सटीक यूज कर सकते हो? पवन। एक सी उन पर पवन है भाई, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। ये विशेषण का पार्ट है। भौर का है भेद देता श्याम तन। श्याम तन का अर्थ है काला शरीर। यहाँ श्याम शब्द भौरे के शरीर की विशेषता बता रहा है, अर्थात श्याम विशेषण है। श्याम क्या हुआ? विशेषण। ये भौर के काले शरीर की विशेषता बता रहा है। तन एक संज्ञा है, शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, अर्थात तन विशेष्य शब्द है। नीचे दी गई पंक्तियों में विशेषण और विशेष्य शब्दों की पहचान करके लिखिए। अब यहाँ पे देखो, भौर का है भेद देता श्याम तन। अब ये श्याम तन का श्याम विशेषण हो गया एंड तन जो है विशेष्य हो गया है। एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाया हुआ है यहाँ पर। फाड़ देता है किसी का वर वशन, तो वर क्या हो गया? विशेषण एंड वसन क्या हो गया? विशेष्य। ओके। भौर का है को अनूठा रस पिला, तो अनूठा मतलब क्या होता है? बहुत ही मीठा प्यारा अपना, और रस अनूठा एकदम रस पिला, रस हो जाएगा विशेष्य। निज सुगंध हो और निराले ढंग से, तो निज मतलब अपना, निराले ये हो जाएंगे विशेषण, चूंकि उसकी विशेषता बता रहे हैं। और विशेष्य क्या हो जाएगा? सुगंध और ढंग। तो ये इस पार्ट का आंसर हो गया, और आप इसे ऐसे लिख सकते हो। अब नीचे दिए गए विशेष्यों के लिए अपने मन से विशेषण सोच कर लिखिए। फूल है, तो फूल की विशेषता क्या क्या हो सकती है? आप सोच कर देखो। फूल सुंदर हो सकता है, रंग बिरंगा हो सकता है, तो आप इसको लिख सकते हो। कांटा नुकीला, और कैसा हो सकता है? पीड़ादायक होता है, क्योंकि कांटा बहुत नुकीला होता है तो वो पीड़ादायक होता है। में, सफेद में और काले में, जो कि आप लोगों ने आसमान में देखा भी होगा। चांद कैसा होता है? इमेजिन करोगे तो आपको ध्यान में आएगा। चांद गोल होता है और चमकीला होता है। रात कैसी होती है? अंधेरी होती है और लंबी होती है। तो आप इसके विशेषण ऐसे लिख सकते हो। तो इसके बाद का जो पार्ट है, अब इसको हम ये करेंगे, ये वाला पार्ट आज की पहेली का पार्ट। नीचे कुछ ऐसे पेड़ पौधों के चित्र दिए गए हैं जिनमें फूल और कांटे साथ साथ पाए जाते हैं। चित्रों को सही नामों के साथ रेखा खींच कर जोड़िए। अब यहाँ पर है, वर्णन में है बबूल के पेड़ का। देखिए कैसे वर्णन किया गया है आपको। फूल पीले या सफेद छोटे गुच्छेदार, कांटे लंबे और नुकीले। विशेषता, इसका उपयोग ईंधन, चारा और औषधियों के लिए किया जाता है। तो ये कौन सा हो गया? बबूल, ये वाला पार्ट है। ठीक है। गुलाब फूल है, विभिन्न रंगों में, विशेष रूप से लाल, सफेद और गुलाबी। कांटे तने पर छोटे और तीखे। विशेषता इसकी क्या है? सजावटी पौधा और इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अब ये यहाँ पर गुलाब का पौधा कहाँ पर है? तो आप इसको देख लो, ये यहाँ पर है सेकंड नंबर पे। अब नागफनी का पौधा क्या कभी आप लोगों ने देखा है? तो नागफनी इमेजिन करो कि कैसा होता है। फूल रंग बिरंगे पीले, नारंगी या गुलाबी कलर के होते हैं। उस पर कांटे पूरी सतह पर छोटे छोटे लंबे कांटे होते हैं। विशेषताएं क्या है उसकी? तो सूखे क्षेत्रों में पाया जाता है और सजावटी पौधों के रूप में भी उगाया जाता है। तो ये होता है, इस तरह का होता है नागफनी का पौधा। तो आप लोगों ने देखा होगा, जिसने तो वो समझ पा रहे हो, कि नहीं देखा है तो फिर ये वाला पिक आप देख सकते हो। बेर कैसा होता है? फूल छोटे और हल्के पीले होते हैं। कांटे शाखाओं पर छोटे छोटे होते हैं, पूरी शाखा मतलब कि पूरे तने पर। और विशेषता क्या होती है? इसके फल खाद्य और औषधीय होते हैं। तो देखो ये वाला पार्ट है, ये फोर्थ नंबर, ये इस तरह का होता है इसका चित्र। ठीक है। करौंदा, छोटे फूल कैसे होते हैं? छोटे, सफेद और सुगंधित। कांटे शाखाओं पर छोटे छोटे और तीखे कांटे होते हैं इसके। अब इसकी विशेषता क्या है? फूल सजावटी और मधुर सुगंध वाले होते हैं। इसके फल से अचार, जैम और जेली बनाई जाती है। यह शुष्क और पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आप इसको अगर नहीं देखे हो तो आपका ये वाला चित्र जो है, ये इस सारी बातों को रिलेट कर रहा है, और यही है इसका सही आंसर। नींबू फूल छोटे, सफेद और हल्की गुलाबी छाया के लिए
छाया लिए हुए, सुगंधित और गुच्छेदार। नींबू के पेड़ की बात हो रही है यहाँ पे। कांटे कैसे होते हैं? शाखाओं पर छोटे और तीखे कांटे होते हैं। विशेषता क्या है इसकी? फल खट्टे और विटामिन सी से भरपूर होते हैं, जो कि आप लोगों ने बहुत बार साइंस बुक्स में भी पढ़ा होगा कि जो विटामिन सी जो है किस में पाया जाता है, तो नींबू में पाया जाता है। तो फल खट्टे और विटामिन सी से भरपूर होते हैं। इनका उपयोग पेय पदार्थ, अचार, औषधियों और खाना बनाने में किया जाता है। तो इसका ये वाला जो चित्र है, ये पूरा पूरी सटीक इसको रिलेट कर रहा है, और यही है नींबू का पौधा। तो इस तरह से इस चैप्टर का पूरा पार्ट जो है कंप्लीट हो गया है। आई होप ये पूरे क्वेश्चन आंसर आपके लिए हेल्पफुल होंगे। फॉर सच वीडियोस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।